श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको श्री कृष्ण जन्म की कथा और उनके बारे में संक्षेप में बताता हूँ। श्री कृष्ण जन्म की कथा। बहुत समय पहले मथुरा में राजा उग्रसेन राज करते थे। उनके पुत्र कंस ने बलपूर्वक अपने पिता से राजगद्दी छीन ली और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंशी वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरा सहार करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर लिया। देवकी के जो भी बच्चे जन्म लेते, कंस उन्हें मार डालता। जब 8वां पुत्र हुआ, उसी रात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अवतार हुआ। कारागार की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा व यशोदा माता को सौंप आए। इस प्रकार भगवान ने असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी प्रमुख बातें। बचपन, गोकुल और वृंदावन में बाल कृष्ण ने अपनी माखन चोरी, रासलीला और बांसुरी वादन से सबको मोहित किया। कालिय नाग का दमन, यमुना नदी में रहने वाले कालिय नाग को परास्त किया। गोवर्धन पूजा, इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया। मथुरा गमन, कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। महाभारत में भूमिका, अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण के उपदेश, मुख्य संदेश। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2. सत्य और धर्म की रक्षा करो। 3. भक्ति, प्रेम और सेवा ही जीवन का सार है। 4. अहंकार का त्याग और विनम्रता अपनाओ। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए जन्माष्टमी पर सोशल मीडिया पर डालने लायक एक सुंदर शुभकामना संदेश भी तैयार कर दूं? श्रीनाथ जी जन्माष्टमी नाथद्वारा, राजस्थान में विशेष श्रद्धा और भव्यता से मनाई जाती है। श्रीनाथ जी श्री कृष्ण के गोवर्धनधारी रूप का विग्रह है, जिसमें वे अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। विशेषताएं। तिथि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इस साल 26-27 अगस्त 2025 के आसपास। स्थान नाथद्वारा मंदिर, राजसमंद, राजस्थान और अन्य वैष्णव पीठ। पूजा विधि। अष्टयाम, 8 पहरों की सेवा। विशेष श्रृंगार, फूल, मोरपंख, आभूषण, रेशमी वस्त्र। मक्खन मिश्री, पंजीरी और चूरमा का भोग। मध्यरात्रि में झांकी और अभिषेक। विशेष परंपरा। पालकी यात्रा और मंदिर में मंगल दर्शन। गोवर्धन लीला की झांकियां। वैष्णव भजन और संकीर्तन। अगर आप चाहें तो मैं श्रीनाथ जी जन्माष्टमी की भव्य बधाई के लिए एक सुंदर पोस्टर या रील कवर डिजाइन बना सकता हूं, जिसमें पारंपरिक नाथद्वारा शैली की झलक हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। क्यों मनाई जाती है? 1. कंस के अत्याचार से मुक्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का वध कर लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। 2. धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर धरती पर आता हूँ। 3. भक्तों की रक्षा और अधर्म का नाश। कृष्ण जी ने बचपन से ही पूतना, कालिय नाग, कंस जैसे राक्षसों का अंत किया। 4. भक्ति, प्रेम और निष्काम कर्म का संदेश। गीता का उपदेश जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाता है। जन्माष्टमी की बधाई।
आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए सुंदर जन्माष्टमी शुभकामना संदेश पोस्टर, इमेज डिजाइन भी बना दूं जिसे आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकें? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीनाथ जी की सेवा नाथद्वारा एवं वैष्णव पद्धति में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष रूप से की जाती है। श्रीनाथ जी की सेवा जन्माष्टमी पर। श्रीनाथ जी की सेवा पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार दिन में 8 प्रहर की सेवा अष्टयाम के रूप में होती है। जन्माष्टमी पर ये सेवा और भी विशेष बन जाती है। मुख्य सेवाएं और आयोजन। 1. मंगला सेवा प्रातःकाल। भगवान को जगाया जाता है। शंख घंटा मृदंग की ध्वनि के साथ मंगल आरती होती है। दूध दही मक्खन आदि भोग चढ़ाया जाता है। 2. श्रृंगार सेवा। श्रीनाथ जी को सुंदर वस्त्र, आभूषण और विशेष जन्माष्टमी श्रृंगार पहनाया जाता है। मोरपंख मुकुट, बांसुरी और पीतांबर धारण कराए जाते हैं। 3. ग्वाल सेवा। ब्रिज के ग्वाल बाल की तरह भगवान को दही, दूध, माखन, फल और मिठाइयां अर्पित की जाती हैं। 4. राजभोग सेवा। दोपहर में सबसे बड़ा भोग लगाया जाता है। इसमें कई प्रकार की थालियां होती हैं, मीठा, नमकीन, फलाहार, माखन, मिश्री, लड्डू, पूड़ी, सब्जी आदि। 5. उठापन और भोग। भगवान को विश्राम के बाद फिर जगाया जाता है। भोग, आरती और कीर्तन होते हैं। 6. संध्या सेवा। श्रीनाथ जी को संध्याकालीन श्रृंगार करा के भोग चढ़ाया जाता है। भजन, कीर्तन और रासलीला का आयोजन भी होता है। 7. शयन सेवा। दिन के अंत में भगवान को शयन करवा दिया जाता है। शयन भोग में हल्का भोजन, दूध, मिठाई अर्पित की जाती है। जन्माष्टमी की विशेषता। ठीक रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के समय विशेष झांकी होती है। घंटा, शंख, नगाड़े बजते हैं और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जैसे भजन गाए जाते हैं। उस समय भगवान को झूले में विराजमान किया जाता है और दर्शन कराए जाते हैं। विशेष माखन, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। संक्षेप में, श्रीनाथ जी की सेवा जन्माष्टमी पर अत्यंत भव्य और उत्सवमय होती है। विशेष श्रृंगार, झांकी, झूला, भोग और कीर्तन इसके मुख्य अंग हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर की जन्माष्टमी सेवा की झांकी का क्रम विस्तार से बताऊं, जैसे वहां प्रत्यक्ष होता है? मुरलीधर की कृपा हमेशा आप सब पर यूं ही बनी रहे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी के पावन अवतरण दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं। मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम, करुणा एवं भक्ति का संचार कर चराचर जगत का कल्याण करें, यही प्रार्थना है। श्रीनाथ जी शरणम मम, यमुना जी शरणम मम, ठाकुर जी शरणम मम, जय महाप्रभु जी शरणम मम। श्री गोवर्धन धर श्रीन्वनीत प्रिय विजेते। श्रीनाथ जी के घर की सेवा प्रणालिका। भादवा कृष्ण पक्ष अष्टमी जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025। सभी द्वार में हल्दी से दोहरा डेली मंडे बंदरवाल बंधे। सभी समय जमुना जल की झारी जी आवे। चारों समय थाली की आरती उतरे। गेंद चौगान दिवला सोना के। मंगला आरती पीछे श्रीजी को धोती ऊपर ना धरावे व तिलक अक्षत होके दूध, दही, घी, बुरा, शहद से पंचामृत होवे। मंगला के दर्शन पीछे फुलेल, आवला, चंदन, उबटना से प्रभु के दोहरा अभ्यंग होवे। चौखटा प्राचीन जड़ाव, तकिया जड़ाव, वस्त्र चाकदार बाग, चोली, पटका, कूल्हे सब केसरी जामदानी के।
सुथन रेशमी सुनहरी छापा की, ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम दरियाई के, पिछवाई लाल दरियाई के बड़े लप्पा की, आभरण सब उत्सव के, 3 जोड़ी को श्रृंगार माणक हीरा माणक व पन्ना की, नीचे 13 पदक ऊपर हीरा पन्ना माणक मोती के हार माला आदि धरावे, कस्तूरी कली आदि सब माला आवे, 2 हालरा बघनखा आदि धरावे, चोटीजी माणक की, श्रीमस्तक पे 5 चंद्रिका को जोड़ धरावे, वेणु वेत्र तीनों हीरा के, पट गोटी जड़ाऊ आरसी जड़ाऊ व राजभोग में उस्ताजी की बड़ी दिखावे, विशेष श्रृंगार में तिलक होवे, पंड्याजी वर्ष बाचे, आरती होवे, आज से राजभोग के अनुसार भीतर होवे, नित्य क्रम से शयन तक की सेवा होवे, फिर जागरण के दर्शन खुले, जन्म के समय 21 तोप की सलामी देवे, फिर पंचामृत होवे, फिर महाभोग धरावे, महाभोग में राजभोग वत सब सकड़ी 5 भात केसरी पेठा मीठी सेव आदि अरोगे, अन सकड़ी में छुट्टी बूंदी दूध घर को सास घेवर बाबर सेव मठड़ी गुजजा आदि सभी सामग्री आवे, अन्य सब नित्य क्रम। मंगला नैन भर देखो नंद कुमार समाज के साथ, तिलक आज बधाई को दिन्नी को, राजभोग ऐरिय आज नंदराय के आनंद, आरती यह धन धर्म ही ते पायो, शयन चलो मेरे लाडिले हो, जागरण पद्म धरियो जनताप मोहन नंदराय कुमार, वंदे धरन गिरवर भादो की रात अंधियारी महानिस भादो की, जन्म लियो शुभ आनंद बधावनो नंद मेहर जुके। श्रीनाथ भगवान कृष्ण के कई रूपों में से एक है। भगवान श्रीनाथ जी के जो भक्त उनसे यह कामना करते हैं कि वे उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करें, उन्हें नियमित रूप से श्रीनाथ का पूजन स्नान श्रृंगार और भोग करना चाहिए। इसके साथ ही गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का नित्य पाठ भी करना चाहिए। श्रीनाथ जी की कथा है। श्रीनाथ जी को पहले देवदमन के नाम से जाना जाता था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनका नाम गोपाल रखा था। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने उनका नाम श्रीनाथ जी रखा। श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से यमुना नदी के किनारे लाया गया था। मुगल शासक औरंगजेब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। औरंगजेब के डर से मूर्ति को मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास लाया गया। राणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथद्वारा में स्थापित कराया। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पूजा बाल स्वरूप में की जाती है। श्रीनाथ जी की पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें। श्रीनाथ जी की पूजा दिन के 8 भागों में की जाती है। श्रीनाथ जी की पूजा भगवान कृष्ण के 7 साल के बाल स्वरूप की पूजा है। श्रीनाथ जी की पूजा भक्ति योग के अनुयायियों और गुजरात और राजस्थान के वैष्णवों भाटियों और अन्य लोगों द्वारा की जाती है। श्रीनाथ जी की पूजा के लिए स्नान श्रृंगार और भोग किया जाता है। श्रीनाथ जी की पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। श्रीनाथ जी की पूजा पुष्टिमार्ग संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा के मंदिर में की जाती है। श्रीनाथ जी की मूर्ति काले संगमरमर की है। श्रीनाथ जी की मूर्ति में उनका बायां हाथ ऊपर उठा हुआ है और दायां हाथ मुट्ठी में बांधकर कमर पर टिका हुआ है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के होठों के नीचे एक बड़ा हीरा जड़ा हुआ है। श्रीनाथ जी की पूजा के लिए गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का नित्य पाठ किया जाता है। श्रीनाथ जी की पूजा के साथ साथ भजन कीर्तन भी किया जाता है। श्रीनाथ जी की पूजा करने से धन भौतिक संसाधनों में वृद्धि होती है। जय श्रीनाथ जी। भगवान श्रीनाथ जी बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण का 7 साल के बच्चे का रूप हैं। श्रीनाथ जी को पुष्टिमार्ग या वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित वल्लभ संप्रदाय के केंद्रीय पीठासीन देवता माना जाता है। श्रीनाथ जी की पूजा 8 प्रकार की होती है।
श्रीनाथ जी की सेवा बाल भाव से होती है। श्रीनाथ जी कृष्ण के एक रूप का प्रतीक हैं, जब उन्होंने एक हाथ ऊपर उठाकर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। श्रीनाथ जी कृपा से आत्माओं को सशक्त बनाते हैं और यह उन्हें उनके प्रेम के बल का सामना करने में सक्षम बनाता है। भगवान जब नियमबद्ध होते हैं तो उनके वचनों का पालन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। जब उनकी कृपा शक्ति विद्यमान होती है तो उनके आनंदमय स्वरूप से सिद्धि होती है। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। खास तौर पर नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और प्रेम भक्ति की भावना आती है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान कृष्ण के भजन सुने। भगवान कृष्ण की वंदना स्तुति करें। प्रभु श्रीनाथ जी की अत्यंत प्रिय स्तुति। परमात्मा प्रेम चाहते हैं। प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। जिन भक्तों का जीवन प्रभुमय हो, रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता हो, वे भक्त प्रेममय प्रभु की करुणामयी और कृपामयी गोद में बैठने और उनके सखा बनने के अधिकारी बनते हैं। जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होत न जब तब कीन्हे कोटिक तीरथ नहाए। ईश्वर के गुणगान में जो आनंद है वह सांसारिक पुरुषों के गुणगान में नहीं है। जैसा सुख भक्तों को भगवान के गुणगान में होता है, वैसा सुख मोक्ष की अवस्था में भी नहीं होता है। केवल भगवान का गुणगान करने से भक्त में ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। श्रीनाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार हैं चतुर्भुजदास जी। कलयुग में सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ही गिरि गोवर्धन पर देवदमन श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। गुसाई विट्ठल नाथ जी द्वारा गोवर्धन में श्रीनाथ जी की अष्टप्रहर संगीत सेवा प्रारंभ की गई, तब कुंभनदास जी को अष्टछाप कीर्तनकारों में सम्मिलित किया गया। चतुर्भुजदास जी अष्टछाप के कवि कुंभनदास जी के पुत्र थे। श्रीवल्लभ संप्रदाय में चतुर्भुजदास जी को श्रीनाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि कुंभनदास जी श्रीनाथ जी के साथ खेला करते थे। एक दिन भगवान गोवर्धन नाथ ने 4 भुजा धारण कर कुंभनदास जी को दर्शन दिए। उसी दिन कुंभनदास जी के घर पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उसका नाम चतुर्भुजदास रख दिया। जब चतुर्भुजदास 11 दिन के हुए तो कुंभनदास जी उन्हें गुसाई जी के पास ले गए और नाम स्मरण करवाया। जब चतुर्भुजदास 41 दिन के हुए तो उन्हें गुसाई जी ने ब्रह्म संबंध दे दिया। इस दिन से प्रभु श्रीनाथ जी ने चतुर्भुजदास को इतनी सामर्थ्य दे दी कि जब इच्छा हो वे बोलने चालने और अलौकिक बातें करने लग जाएं, और जब इच्छा हो तो मुग्ध बालक बन जाएं। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही भगवान अभिव्यक्त होते हैं। चतुर्भुजदास जी श्रीनाथ जी के ऐसे अनन्य भक्त थे कि वे कभी किसी और के आगे गाते ही न थे। श्रीनाथ जी में उनकी भक्ति सखा भाव की थी। एक बार पारसौली में रास हो रहा था। गुसाई जी ने चतुर्भुजदास जी को आज्ञा दी कि आप कुछ गाइए। चतुर्भुजदास जी बोले, हमारा गायन सुनने वाले रस सम्राट श्रीनाथ जी पधारे नहीं हैं, हम किस प्रकार गाएं, भक्त की वाणी असत्य न हो, इसलिए श्रीनाथ जी वहां पधारे। तब प्रभु के दर्शन पाकर चतुर्भुजदास जी ने आनंदमग्न होकर एक पद गाया। चतुर्भुजदास जी श्रीनाथ जी के ऐसे कृपा पात्र थे कि उनके बिना श्रीनाथ जी रह नहीं सकते थे। चतुर्भुजदास जी गिरिराज पर्वत पर बैठकर नित्य संध्या समय विरह के पद गाते। श्रीनाथ जी उसी समय वहां गौओं के साथ पधार कर उन्हें दर्शन देते थे। एक समय गुसाई जी किसी कार्य से ब्रज के बाहर जा रहे थे। उन्होंने चतुर्भुजदास जी को भी साथ चलने को कहा। वे चल तो दिए, परंतु ब्रज के बाहर होते ही उनका चित्त श्रीनाथ जी के विरह से व्याकुल हो गया और गदगद कंठ से वैशाख सुदी 13 की संध्या को चतुर्भुजदास जी ने यह पद गाया। चतुर्भुजदास जी द्वारा गाया पद, जिसके निरंतर पाठ से श्रीनाथ जी अवश्य अपना दर्शन देते हैं।
श्री गोवर्धनवासी सांवरे लाल तुम बिन रहियो न जाए हो। ब्रिजराज लड़े तो लाडिले, बंक चिते मुस्काए के लाल सुंदर वदन दिखाए। लोचन तलफे मीन ज्यों लाल पल छिन कल बिहाए हो। एक सप्त स्वर बंधान सो लाल मोहन वेणु बजाए। सुरत सुहाई बांधी के नेक मधुरे मधुरे गाए हो। दो रसिक रसीली बोलनी लाल गिरी चढ़ी गैया बुलाए। गांग बुलाई धूमरी नेक ऊंची टेर सुनाए हो। तीन दृष्टि परिजा दिवस ते लाल तब ते रुचे नहीं आन। रजनी नींद न आभी मोहे बिसरो भोजन पान हो। चार दर्शन को नैना तपै लाल बचन सुनन को कान हो। मिलिवे को हियरा तपै मेरे जिये के जीवन प्राण हो। पांच मन अभिलाषा है रही लाल लगत न नैन निमेश एकटक देखूं आव तो प्यारो नागर नटवर भेष हो। छे पूर्ण शशि मुख देख के लाल चित चोरियो वाहियो। रूप सुधारस पान के लाल सादर चंद्र चकोर हो। सात लोक लाज कुल वेद की लाल छांड्यो सकल विवेक। कमल कली रवि ज्यों बढ़े लाल छिन छिन प्रीति विशेष हो। आठ मनमत कोटिक वारने लाल देखत दगमगी चाल। युवती जन मन फंदना लाल अंबुज नयन विशाल। नौ यह रट लागी लाडिले लाल जैसे चातक मोर। प्रेम नीर वर्षा करो लाल नवघन नंद किशोर हो। 10 कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल सुखनिधि मदन गोपाल। हम श्री वृंदावन मालती लाल तुम भोगी भ्रमर भूवाल हो। 11 युग युग अविचल राखिए लाल यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धनधर रूप पे बली जाए चतुर्भुजदास हो। 12 इस पद की अंतिम तुक श्रीनाथ जी ने वहां पधारते हुए सुनी और करुणा से व्याकुल होकर कहने लगे सदा यहीं पधारेंगे। साथ ही यह वचन दिया कि 1 वर्ष तक जो नित्य इस पद का गान करेंगे उन्हें निःसंदेह मेरा दर्शन प्राप्त होगा। परमात्मा प्रेम चाहते हैं। प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। जिन भक्तों का जीवन प्रभुमय हो, रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता हो, वे भक्त प्रेममय प्रभु की करुणामयी और कृपामयी गोद में बैठने और उनके सखा बनने के अधिकारी बनते हैं। श्रीनाथ जी शरणम मम, यमुना जी शरणम मम, ठाकुर जी शरणम मम, जय महाप्रभु जी शरणम मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।